आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको ऐसे ही आनंदित रखे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची शांति आपके जीवन में उतरे। बोलो आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा किन में वास करता है, पवित्र आत्मा के क्या कार्य है और पवित्र आत्मा हमें कैसे बनाना चाहता है। हालेलुया। कितने जन को पता है कि यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो पवित्र आत्मा के हैं, वो यीशु के हैं, ना कि किसी इंसान के। किनको विश्वास है? हालेलुया। यहाँ पर भी जितने भी कार्य होते हैं मेरे प्रियो, चाहे आपकी बीमारी को लेकर हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम को लेकर हो, चाहे आपके घर की समस्या को लेकर हो, चाहे आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है उसे लेकर हो, वो कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना कौन सुनता है? पवित्र आत्मा। आपकी कौन सुनता है? पवित्र आत्मा। आपका सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। आपको कौन बनाता है? पवित्र आत्मा। और आपको कौन हर हफ्ते संभाल कर रखता है? बोलिए। पहले कार्य यहोवा का था, उसके बाद यीशु का, और उसके बाद किसका? बोलिए किसका? पड़ोसी को बोलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। और अपने आप को बोलिए मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। जैसे कि मैंने पिछले संडे आपको बताया कि जब आप अपनी प्रार्थना में ये बोलेंगे कि मेरी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, तो मेरे प्रियो वो कौन कार्य करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो आपका सहायक है जो आपकी प्रार्थना में मदद करता है। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आप अपनी कमियां और घटियों में उसे पुकारते हैं, वो आपकी कमी और घटी को पूरा करने वाला आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास कोई मदद के लिए नहीं है, अगर आपके भाई बहन आपको छोड़ चुके हैं, अगर आपके पास कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है, जहाँ आपकी सगी बहन आपके साथ नहीं है, आपका सगा भाई आपके साथ नहीं है, लेकिन गर्व से बोले मेरे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, कई लोग बोलते मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हो चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको वो कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाता। हालेलुया। जैसे कि उसके वचन में लिखा, माँ अपने एक दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो ऐसा पिता है, वो ऐसी माँ है, वो आपको क्या करता है? कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। ये रोमियो की किताब 8 उसका 1 वचन को जब हम पढ़ते उसमें लिखा, कोई पढ़ दीजिए। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो ये मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कहता अब जो मसीह यीशु में है उनके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है। क्या आप अपने आप को परख कर देखें, आप अपने आप को जांच कर देखें, क्या आप सच में मसीह यीशु में हैं? क्या आपका जीवन मसीह यीशु जैसा है? क्या आप सच में मसीह यीशु में हैं? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। लेकिन जो मसीह यीशु में है उनके जीवन में दंड की आज्ञा बोलिए नहीं है।
जब आप मसीह यीशु में नहीं है, आप अपने दिल की करते हैं, जो आपके मन में आया, प्रार्थना किया ना किया, जो आपके दिल में आया, चर्च गए ना गए, तो मेरे प्रियो आप मसीह यीशु में, बोलिए हालेलुया। मन किया तो नशा कर लिया, मन किया पाप कर लिया, मन किया लड़कियों को ताड़ लिया, मन किया लड़कों को ताड़ लिया, ये मसीह यीशु के कार्य नहीं है। हालेलुया। हम कैसे बोल सकते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वास है? फिर आपके पास से कैसे पवित्र आत्मा आपकी हेल्प कर सकता है? हालेलुया। समझ रहे हो आप? फिर हम कैसे बोले कि मेरी सहायता पवित्र आत्मा की ओर से है? जब हम पाप में चले गए, क्या पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पाप में जाओ? बोलिए बोलिए। पवित्र आत्मा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप पाप का जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं चाहेगा कि आप गंदी चीजों को देखकर अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। लेकिन हम बोलते हैं मेरी सहायता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। मेरी सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। पहले आप तो मसीह यीशु में आ जाओ, पहले आप तो अपना मसीह यीशु जैसा जीवन बिताओ। हालेलुया। आपकी सहायता किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा तभी आपकी सहायता करेगा जब आप मसीह यीशु में आएंगे। फिर आपके जीवन में आप ये बोल सकते हो मेरे जीवन में मसीह यीशु है और मेरे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा, बोलिए हालेलुया। आपका मन करता है, कभी कभी हम बोलते हैं मेरा आज प्रार्थना करने का क्या है, मन नहीं है। हम किसकी सुनते हैं? बोलिए। लेकिन एक मन है कि जा उठ और प्रार्थना कर, बैठकर प्रार्थना करो, चाहे 10 मिनट के लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम बोलते मेरा मन नहीं है। आपने परमेश्वर के साथ वायदा किया, परमेश्वर मैं हर सुबह उठकर चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप करते नहीं है। लेकिन आपका क्या है? मन नहीं है। किसकी सुनते हो? बोलिए। आप मन की सुनते हो। मन तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करें। मन तो कभी नहीं चाहेगा कि आप सोते हुए उठो और आप जाकर परमेश्वर की हजूरी में जाओ। मन कभी भी नहीं जाएगा कि संडे जाकर प्रार्थना करके आओ। मन कभी भी नहीं जाएगा कि अपने अगुओं को मिलो। मन कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? मन पर डिपेंड है। मेरे प्रिय, जब आपका मन ना करे प्रार्थना में बैठने का, परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, बल दे। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। जब आपका पाप करने का मन करे, पवित्र आत्मा को बोलिए पवित्र आत्मा मेरे मन से ये जो दुष्ट के वचन है, ये जो दुष्ट की मेरे जीवन में जो आवाज है उसे दूर कर दे। पवित्र आत्मा आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। उसको प्रतिदिन अपने जीवन में पुकारते रहिए। जो आपका सहायक है, परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला था कि अब मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जिसका नाम है पवित्र। बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। जब आपका पाप करने का मन करे, नशा करने का मन करे, जब आपको प्रार्थना करने का ना मन करे, जब आपको रोजा रखने का ना मन करे, तो पवित्र आत्मा को बोले पवित्र आत्मा आप इस जगह पर मैं अकेला हूं लेकिन मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको एक बॉडी गार्ड दिया जाए, आप मान लीजिए कि आपको किसी ने एक बॉडी गार्ड दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? तो पवित्र आत्मा आपका क्या है? परमेश्वर ने
आपके लिए एक बॉडीगार्ड को रखा है, वो है पवित्र आत्मा। आप इतने बहुमूल्य हो उस परमेश्वर की निगाह में। आप दुनिया की निगाह में चाहे तुच्छ हो, आपको दुनिया तुच्छ समझती है, आपको दुनिया कुछ नहीं समझती, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप बहुमूल्य हो। इसलिए उसने आपके लिए पहले से बॉडीगार्ड रखा है। हालेलुया। आप उसकी निगाह में एक राजा और महाराजा हो, जिसके मेरे प्रियो, आपने कभी देखा है कि जो बहुत बड़े इंसान होते हैं, मतलब कि लगा लो जिनकी पोस्ट है, एमएलए है, बड़ा मोदी है जैसे, उनके साथ क्या रहते हैं? कौन रहते हैं? बोलिए बोलिए। वो बॉडीगार्ड जो है इंसान के लगाए हुए हैं, और जो वो बॉडीगार्ड है वो इंसानी है। क्या है? सब बोले क्या है? क्या है? इंसान। क्या अगर कोई शूट करने के लिए उनको आए, मतलब गोली मारने के लिए उनको आए, क्या बॉडीगार्ड उनकी जान को बचा सकते हैं? बोलिए बोले। क्या वो बॉडीगार्ड उनकी जान को बचा सकता है? आजकल ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं, किसी को पता नहीं चलता कि कितनी दूर से कितनी दूर तक गोली जा सकती है। हालेलुया। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों उनके पास बॉडीगार्ड है, मेरे प्रियो, उनकी जान को बचा नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आपके पास रूहानी पवित्र आत्मा है, जो आत्मा में पवित्र आत्मा आपके साथ दिया गया है, वो आपको वो शूट से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किन किन को ये बात समझ आई है? मेरे प्रियो, वो जो पवित्र आत्मा है वो आपको शूट से भी बचा सकता है, वो आपको शैतान के हर एक जालों से भी बचा सकता है, वो आपको छुड़ा सकता है। वो क्या है? एक पवित्र आत्मा जो आपका बॉडीगार्ड है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है, आपके भले और बुरे की जांच करता है। वचन परमेश्वर का ये बताता है, उसकी आंखें धर्मियों और अधर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो बॉडीगार्ड है आपका। आप उसको अपनी सहायता मांगे, उसे अगर आपको कुछ चाहिए उससे मांगे। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। किनको ये वचन समझ में आ रहा है? आगे पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। फिर से पढ़े। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। किससे स्वतंत्र कर दिया? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। किससे? हालेलुया। मसीह यीशु ने आपको पाप से क्या कर दिया? आजाद। लेकिन आज भी हमारे जीवन में क्या है? यहाँ पर जो मसीह के हैं, जिनका जीवन मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आगे यहाँ पर लिखा कि यीशु ने आपको पाप से क्या कर दिया? क्या आप आजाद हैं? क्या आपका जीवन आजादी में है? बपतिस्म के बाद क्या आप पाप नहीं कर रहे? बपतिस्म के बाद क्या आपके जीवन में अभी कोई पाप नहीं है? अपने जीवन को जांचिए। वो सिर्फ कौन साफ करता है? पवित्र आत्मा। उसका कार्य है वो आपको साफ करेगा। जैसे कि मैंने पिछले संडे बताया, जितनी देर तक आपके अंदर गंदगी है वो बाहर नहीं आती, उतनी देर तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास नहीं कर सकता। हालेलुया। पहले ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहले ये वचन को पढ़ने के पहले हमें अपने जीवन से वो गंदगी को निकालना पड़ेगा, उस पाप को निकालना पड़ेगा, उस नशों को निकालना पड़ेगा, उस
व्यभिचार को अपने जीवन में निकालना पड़ेगा, तब आपके जीवन में वचन पूरा होगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पाप से आजाद हो जाओ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये चीजें निकल जाए, तो वो कौन कर सकता है? केवल पवित्र, बोलिए हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपका सहायक है। क्यों? क्योंकि वो आपका मददगार है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक बॉडीगार्ड है जो आपके लिए दिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? मेरे प्रियो, जितनी देर तक आपके जीवन में ये चीजें हैं, आप मसीह यीशु में नहीं है, आपके जीवन में क्रोध है, आपके जीवन में एक दूसरे के लिए वैर है, एक दूसरे के लिए नफरत है, मेरे प्रियो आप बताएं, अगर आपके जीवन में किसी के लिए नफरत हो, आप किसी की हेल्प कर सकते हो? बोलिए। लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर क्या बोलता है? प्रभु यीशु का वचन यहां पर क्या बोलता है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन आपके जीवन में नफरत ही नहीं खत्म हो रही। हालेलुया। एक दूसरे से वैर नहीं खत्म हो रहा, तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप अगर बोलते हो मेरे अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का काम है, तो मेरे प्रियो, क्या पवित्र आत्मा झगड़े का आत्मा है जो आपके अंदर है? क्या गड़बड़ी का आत्मा है जो आपके अंदर है? बोलिए। पवित्र आत्मा क्या गड़बड़ी का काम करता है? नफरत का काम करता है, पाप का काम करता है, एक दूसरे से वैर का काम करता है। लेकिन आप में ये चीजें हैं। हालेलुया। हम बोलते मैं बड़ा अभिषेक के साथ भर चुका हूं, मैं बड़ा, मेरे में परमेश्वर का पूरी तरह से मैं ऊपर तक भरपूर हो चुका हूं, मेरे से मसल संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। हालेलुया। बोलते कि नहीं? मेरे ऊपर इतना मसा है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। लेकिन ये जो आपके जीवन में नफरत, वैर, पाप, कलेश, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, हालेलुया, पवित्र आत्मा के कार्य है। भाई सुनील बताइए, पवित्र आत्मा के कार्य है ये? हालेलुया। बहन पूजा बताइए, पवित्र आत्मा के कार्य है? किसके कार्य है ये गड़बड़ी का आत्मा है जो आपके जीवन में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? शांति, प्रेम, धीरज, प्यार। हालेलुया। समझ रहे हो आप? एक दूसरे से प्यार करना यह पवित्र आत्मा का कार्य है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना यह पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना यह पवित्र आत्मा का कार्य है। नीचे गिरे हुए को उठाना पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? नीचे गिरा है तो जरूरी नहीं कि आप अपने सिर्फ विश्वासी भाई बहनों को ही उठाओगे। यहां पर लिखा, बाइबल में लिखा कहीं पर भी कि आप सिर्फ अपने कलीसिया के मेंबर को ही उठाना और किसी को नहीं उठाना। बोलिए, लिखा? कहां पर लिखा है? हालेलुया। कहीं पर ये नहीं लिखा, वरना ये लिखा है कि जाति जाति में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार बताओ और बोलो कि यीशु उद्धार करता है और वो तुमसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। वो सिर्फ कलीसिया से प्रेम नहीं रखता, वो पूरी सृष्टि का करता है। जिसने बोला मेरी आंखें
धर्मियों और अधर्मियों पर लगी रहती हैं। और वहां पर एक वचन यहाँ पर यह भी लिखा है कि यीशु परमेश्वर जब बारिश को बरसाता है, केवल वो धर्मियों के ऊपर नहीं, वो अधर्मियों के ऊपर भी बारिश को बरसाता है। हालेलुया। या फिर आप बोलो कि मेरे घर के ऊपर ही सिर्फ बारिश पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती, ऐसा हो सकता है? बोलिए, ऐसा कभी हुआ है? या फिर एक धर्मी के ऊपर ही बारिश पड़े, दूसरे इंसान के ऊपर ना पड़े, जो पापी है उसके जीवन में ना पड़े, क्या ऐसा हुआ है? फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? हम फिर दूसरों को क्यों नफरत से देखते हैं? हम फिर दूसरों को क्यों नीचा गिराते हैं? हम क्यों फिर दूसरे को ये बोलते हैं, तूने आज प्रार्थना नहीं की, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ये मेरे प्रिय पखंडियों के काम है। हालेलुया। किसके काम है? किसके? अपने पड़ोसी को बोले कि ये किसके काम है? पखंडियों के काम है। हालेलुया। यीशु ने आपको पखंडी होने के लिए नहीं, बल्कि निम्रता से रहने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको पखंडी होने के लिए नहीं, बल्कि अधीन होने के लिए अपने भवन में बुलाया है, अपने पास बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि जिसके पास बहुत पैसा है उसके अंदर क्या है? घमंड है। क्या है? क्या है? आपने दुनिया के लोगों में देखा होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, पैसा है, अमीरी है, गाड़ियां हैं, उनके पास क्या है? घमंड है। लेकिन उसने क्या बोला कि आपके जीवन में घमंड ना होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया? अगर हम भी घमंडी बन जाएंगे, जब हम भी घमंड से भर जाएंगे, और दुनिया के लोगों में और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? यहां पर इसीलिए लिखा कि हुण जो तुसी मसीह यीशु दे विच हो, तुहाडे ते सजा दा हुक्म नहीं आ कि तुसी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਮੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर तुसी बोल सकते हैं, फिर आप बोल सकते हो, पहला वचन फिर से पढ़े। अतः आप जो मसीह यीशु में हैं, आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा, जितनी देर तक ये वचन आपके जीवन में, बोलिए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन वे शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के कार्य क्या है? लुचपन, ईर्खा, वैर, विरोध, पाप, व्यभिचार। हालेलुया। ये पाप सारा मिक्स है, ये शरीर के कार्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका मन बोलता है प्रार्थना ना कर, ये शरीर के कार्य है। लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य क्या है? प्रार्थना में बैठना, चाहे मन हो चाहे ना हो। फास्ट रखना, ये किसका कार्य है? पवित्र आत्मा का कार्य है। परमेश्वर के साथ, उसके साथ, उसके सेवकों के साथ, उसकी कलीसिया के साथ बने रहना पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। 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 कितने जनों को यह वचन समझ में आया? आपका बॉडीगार्ड कौन है? आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा है तो क्या है? प्रेम है। क्या है? बोलिए, क्या है? अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है तो क्या है? एक दूसरे के साथ प्रेम है, और दूसरा, हाँ जी, धीरज, कृपा, भलाई, दया, संयम। ये किसके कार्य है? पवित्र आत्मा के। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें।
जितने भी इस जगह पर हैं जिन्होंने आज का वचन सुना, परमेश्वर उन जीवन में अद्भुत कार्य करे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हुए बोले कि परमेश्वर जो भी मैंने आज के वचन में से सीखा, कि खुदा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने खुदा परमेश्वर अद्भुत तरीके के साथ मेरे जीवन में ये वचन को लेकर आए, आपका धन्यवाद हो। प्यारे यीशु मसीह, आपके नाम की बड़ी स्तुति और कृपा करते हैं खुदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप पाक और पवित्र हैं, आपने ये वचन को हमारे जीवन में भेजा, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर जिन्होंने सुना वो सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बन जाएं और आपका नाम महिमा पाए। प्यारे यीशु दया करें, ब्लेस करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।